ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स। ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स की तरह बंगाल फाइल्स पर भी विवाद शुरू हो गया है। कोलकाता में ट्रेलर रिलीज के दिन जबरदस्त हंगामे की खबर आई। इन तीनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। उन पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के आरोप लगते हैं और इस बार भी लग रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। उनसे बात की एनडीटीवी की पद्मजा जोशी ने। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स भी जल्द ही सिनेमा हॉल में आने वाली है। बार बार उनके खिलाफ एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो भाजपा की भाषा बोलते हैं, संघ परिवार की भाषा बोलते हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे शायद भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा हो, जिससे ऐसा माहौल बने कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में या और तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये जितने आरोप अभी लग रहे हैं, क्या सच में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या ये किसी के कहने पर बनाई गई है? क्या इसको चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए विवेक अग्निहोत्री, जो कि निर्देशक हैं बंगाल फाइल्स के, हमारे साथ इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमसे बात करने के लिए। जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपने ताशकंद फाइल्स बनाई तो 2019 के चुनाव होने वाले थे। लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो कांग्रेस को एकदम विलेन की तरह दिखाया गया है। अब बंगाल फाइल्स बनाई जा रही है तो कुछ 6-8 महीने में बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है ममता जी तो आपसे उखड़ी हुई हैं, वो जायज़ है ना उनका नाराज होना आपसे। देखिए, ये तथ्यों पे आधारित नहीं है ये बात। ताशकंद फाइल जो है वो 2019 के इलेक्शन शुरू होने के बाद रिलीज़ हुई थी। द कश्मीर फाइल जिस दिन यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उस दिन रिलीज़ हुई थी। और अगर मेरे को बंगाल फाइल्स बंगाल के इलेक्शन के साथ जोड़नी होती तो वो इलेक्शंस तो अप्रैल में है, तो मैं जनवरी फरवरी में उस फिल्म को रिलीज करता, तब उसका फायदा होता। मैं बिहार इलेक्शंस के पहले क्यों करता? अभी तो बिहार के इलेक्शंस हैं तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए पर थी। बिहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जेडीयू सत्ता में है ना, इसीलिए तो आप बिहार फाइल्स नहीं बना रहे। यही तो लोग कहेंगे वहां बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू सत्ता में है, इसीलिए बिहार फाइल्स नहीं बना रहे शायद। नहीं, अगर नहीं, मैं आपको ये बता रहा था, अगर इलेक्शन से मुझे अलाइन करना हो, और इलेक्शन से अलाइन करना कोई भी फिल्म मेकर जानता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी टाइमिंग है फिल्म का, मैंने तो 15 अगस्त को अनाउंस की थी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी तो इसलिए उसको 2 हफ्ते हमने शिफ्ट किया। वरना तो 15 अगस्त हम इसको अनाउंस कर चुके थे। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी फिल्म से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी का फ़ायदा करना तो पुण्य का काम होता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। और दूसरा, आपने मुझसे बोला कि किसी परिवार की बात, हाँ, किसी परिवार की बात करना जहाँ तक मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में मना नहीं है और लीगल है, और किसी के परिवार की बात करना बुरी बात नहीं है। भारत मेरा परिवार है, मैं भारत की फिल्में बनाता हूँ, भारत के ऊपर बना रहा हूँ, भारत के पार्टीशन के ऊपर। बड़े अफसोस की बात है अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो किसी को बुरा लगता है। ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है भारत के इतिहास का जिस पे जनरली किसी ने सत्यता से दिखाया नहीं है। जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, जाता हूँ कहीं भी कि अच्छा बताओ कि जब मैं पार्टीशन शब्द बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि पंजाब में काफ़ी खून खराबा हो रहा है। लोग ये भूल जाते हैं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ, 1905 में और 1947 में। और अगर डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में नहीं हुआ होता, हिंदू जेनोसाइड जिसको बोलते हैं, हिंदू नरसंहार, और नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ होता, जिसके लिए गांधी जी तक को बोलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है कि हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद भारत का पार्टीशन नहीं होता। तो फिल्म इस बात पे आधारित है। अब इससे अगर किसी को बुरा लगता है तो या तो वो पाकिस्तान को बुरा लग सकता है या मुस्लिम लीग के लोगों को लग सकता है। तो अगर आप कह रही हैं बंगाल में किसी को बुरा लगा है तो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार तो है नहीं। और अगर किसी को फिर भी बुरा लग रहा है तो हो सकता है कि वो लोग मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को मानते हों, ये उनका विचार है। पर मेरी फिल्म भारत के लोगों को जोड़ने के लिए बनी है, दिलों को जोड़ने के लिए बनी है, भारत को यूनाइट करने के लिए बनी है। पर शक तो इसलिए पैदा होता है ना कि आपकी फिल्म का जो टाइटल था, जो शीर्षक था, पहले था दिल्ली फाइल्स, फिर बंगाल फाइल्स क्यों हो गया वो? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से आपने पद्मजा जी शायद देखा नहीं है उसका पोस्टर। उसका नाम था द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, क्योंकि इसको हम 2 पार्ट में बना रहे थे और सेकंड पार्ट का काफ़ी मैंने शूट भी कर रखा है। लेकिन जब मैं उसको कम्युनिकेट करना चालू किया, आप जानती हैं एडवर्टाइज मार्केटिंग एक प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने वो करना शुरू किया मार्च और अप्रैल के महीने में, तो सब लोग कहने लगे अच्छा दिल्ली फाइल्स,
अच्छा ये सिखों के राइट्स के ऊपर है, अच्छा ये दिल्ली की 2020 की राइट्स के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं था। इंडिया में ऑडियंस को हॉलीवुड की तरह से ये द बंगाल चैप्टर, दिस चैप्टर, उसकी आदत नहीं है। तो फिर मैंने एक वीडियो बना के रिलीज़ किया और मैंने सारी ऑडियंस से पूछा कि इसका नाम, ये थीम है, क्या नाम होना चाहिए। लाखों रिस्पॉन्स आए, 99.9% लोगों ने लिखा था बंगाल फाइल्स। तब हम लोगों ने बैठ के सोच के उसको अनाउंस किया बंगाल फाइल्स, और जैसे ही मैंने द बंगाल फाइल्स बोला उसके बाद आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा फिल्म किस बारे में है। आप बार बार हिंदू नरसंहार की बात करते हैं और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ भी नरसंहार हुआ है। कितने सारे दंगे हुए हैं जिन दंगों का वो शिकार हुए हैं। कभी उस नरसंहार पर आपने फिल्म क्यों नहीं बनाई? बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि भले से वो कश्मीर फाइल्स हो या बंगाल फाइल्स हो, मैं हिंदू नरसंहार की कहानी सुनाना चाहता हूं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पहली बात तो हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये बड़ी सेंसिटिव और पॉलिटिकल बात है। हिंदुस्तान में मुस्लिम जेनोसाइड आज तक कभी नहीं हुआ है। दंगे हुए हैं, मुस्लिमों की हत्याएं हुई हैं, सिखों की भी हुई हैं, बट दैट इज़ अ राइट, इट्स नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड तब होता है जब एक एथनिक ग्रुप की पूरी रेस को ख़त्म करने के लिए कोई पावर, जो भी है स्टेट पावर या पॉलिटिकल पावर, जो भी है मिलिट्री, आर्मी, उसके पीछे पूरा का पूरा करे, उनके घरों के आगे निशान बना दे और उनको सुबह उठ के उनको मारने का करे। पूरा एक प्लान बनता है, उसके 10 पॉइंट्स हैं यूएनओ के। डर ये है ना कि कुणाल घोष जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि कभी विवेक अग्निहोत्री को मणिपुर नजर नहीं आया, उनको नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या गुजरात में क्या हो रहा है या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। उनको वही चीजें नजर आती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र की सरकार को फायदा पहुंचाया जा सके। मणिपुर क्यों नहीं दिखा आपको? नहीं, पहले तो मैं, जो भी आपने नाम लिया, मुझे पता नहीं कौन है वो, पर मैं उनका हाथ जोड़ के बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर मैं फिल्म बना सकता हूं। पर उनको मैं बता दूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक फिल्म मेकर हूं। और मैंने 2012 में कहा था मैं 3 फिल्में बनाऊंगा, तो मैं वो बना रहा हूं। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे उनका नंबर भिजवा दें, मैं उनसे बातचीत करूंगा और वो मुझे जहाँ पे भी बोलेंगे रिसर्च करने को उनके साथ बैठूंगा। और अगर वो मुझे फंड कर दें, फाइनेंस कर दें, तो मैं जिस सब्जेक्ट पे चाहें, उत्तर प्रदेश फाइल, बंगाल फाइल्स, केरला फाइल, जो चाहें, जहाँ की भारत का, मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करूंगा। लेकिन ये महा बेवकूफ़ी की बात है कि अगर कोई आदमी ये करता है तो कहते हैं वो क्यों नहीं करता है। अगर आज आप मीडिया में कुछ रिपोर्ट कर रही हैं, आपसे कहें वो रिपोर्ट क्यों नहीं करते। आई थिंक दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस, और इसका जवाब देना हंसी मजाक में ठीक है, लेकिन ये लोगों को गुमराह बकवास बात है। मैं आई जस्ट डोंट वांट टू एंटरटेन दिस। क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। जो एक अभिनेता हैं, उनका खुद की भी एक पिक्चर आई थी, द डिप्लोमैट, जॉन अब्राहम की डिप्लोमैट पिक्चर आई थी, जिन्होंने बताया था कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो एक लड़की को कैसे वापस हम बचा करके वापस हमारे देश भारत लेकर के आए थे। तो वो बात कर रहे थे फिल्मों की कि जब बायोपिक्स बनाए जाते हैं, इतिहास के ऊपर आधारित कोई फिल्में बनाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कुछ फिल्मों में आप जब पहले से ही माहौल खराब हो रहा है तो भावनाएं भड़काई जाती है। उन्होंने जिक्र किया था कश्मीर फाइल का। उन्होंने कहा था कि ये एक डेंजरस चीज है, ये एक खतरनाक चीज है कि हाइपर पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है और उसमें आप एक चिंगारी देने का काम कर रहे हैं। अब पता नहीं, देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना तो वो हिस्टोरियन है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई एकेडमिशियन है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना कोई थिंकर है, ना पब्लिक स्पीकर है। वो ही इज़ नोन फॉर ड्राइविंग मोटर बाइक्स एंड शोइंग बॉडी एंड बिल्डिंग बॉडी। वो प्रोटीन के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों में ना घुसें, नंबर 1 मैं उनको एडवाइस देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो तो खुद ही इस तरह की फिल्में बनाते हैं। सत्यमेव जयते पार्ट 2 अगर वो चल गई होती तो पार्ट 3 भी बनाते। तो पहली बात, उन्हें कहने का हक नहीं है और उन्हें जो कहना है वो कहते रहें।